शेर शाह सूरी हजरत ए आला अफ़गानिस्तान में निवास करने वाले एक कबीले का नाम सूर था। ये अपने को मोहम्मद गोरी का वंशज मानते थे। शेर शाह के वंशज भी इसी कबीले के थे। शेर शाह सूरी संसार की उन विभूतियों में से एक है जिन्हें अत्यंत साधारण स्थिति से ऊपर उठकर विशाल साम्राज्य निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त थी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसका पिता हसन खां एवं सहसराम का जागीरदार था। पिता की मृत्यु के पश्चात यह जागीर शेर खां को प्राप्त हुई, लेकिन शेर खां ने सहसराम छोड़कर बिहार के सूबेदार बहार खां लोहनी के यहाँ नौकरी कर ली। यहाँ फरीद ने अपनी बिना शस्त्र की मदद से एक शेर का वध किया, तो उसके स्वामी ने उसे शेर खां की उपाधि से सुशोभित किया। बाद में उसे वह नौकरी छोड़ दी एवं आगरा जाकर बाबर की सेना में भर्ती हो गया। वहाँ उसने मुगलों के सैन्य संगठन का अध्ययन किया और आगे चलकर दक्षिण बिहार के शासक मोहम्मद शाह की विधवा का वकील नियुक्त हुआ। इससे दक्षिण बंगाल की वास्तविक सत्ता उसके पास आ गई और उसने अफ़गानों को पुनः संगठित करना आरंभ कर दिया। उसके पश्चात उसने गुजरात के नुसरत शाह, बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद तथा चुनार के शासक को परास्त किया। 1537 ई तक उसका बंगाल सहित बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया। शेर शाह ने 1529 ई में चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त करने पश्चात स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह सूर साम्राज्य की नींव पड़ी। 1540 ई में शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज का बिलग्राम के युद्ध के निर्णायक रूप में परास्त किया। शेर शाह की विजय खोखरों पर विजय 1541 ई में खिज खां को परास्त कर बंगाल अधिकृत किया एवं 1542 ई में मालवा जीता। रायसीन पर शेर शाह ने 1543 ई में घेरा डाला। किले में रसद आपूर्ति बंद करवा दी। शेर शाह ने वचन दिया कि यदि वह आत्मसमर्पण कर दे तो कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। इस शर्त पर वहां के शासक पूरनमल ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु शेर शाह ने अपने वचन का पालन नहीं किया और पूरनमल का वध करवा दिया। यह विश्वासघात शेर शाह के चरित्र में एक धब्बा है। एवं रायसेन, मुल्तान व सिंध विजय मारवाड़ के शासक मालदेव को कूटनीति पूर्वक उसके खेमे में जाली पत्र डलवा कर परास्त किया। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठता। इस अभियान के तहत शेर शाह सूरी ने कहा। मेवाड़ विजय शेर शाह ने 1544 ई में कालिंजर के किले को घेर लिया। यह घेरा 1 वर्ष तक जारी रहा। यह देखकर शेर शाह ने उस दुर्ग को बारूद से उड़ा देने का निश्चय किया। एक गोला उसके निकट में फट गया। उसकी 1545 ई में मृत्यु हो गई। शेर शाह के पश्चात इस्लाम शाह 1545 से 1553 ई तक, मुहम्मद आदिल शाह 1553 से 1555 ई शासक बने एवं आदिल शाह की कमजोरी का लाभ उठाकर सिकंदर सूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसी समय हुमायूं ने सिकंदर सूर को सर हिंद के युद्ध में परास्त कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा भारत में मुगल सत्ता के पुनर्स्थापना कर दी। इस युद्ध में अफगानों के भाग्य पर फैसला कर दिया एवं दिल्ली का सिंहासन उसके हाथों से निकल गया। शेर शाह का प्रशासन प्रबंध। केंद्रीय प्रशासन। शेर शाह ने प्रशासकीय कुशलता अद्वितीय थी एवं केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान की सहायता देने के लिए प्रमुख अधिकारी निम्न थे: वजीर आरिज ए मुमालिक एवं सैन्य विभाग, दीवाने ए इंसा, पत्र व्यवहार विभाग,
दीवाने ए कज़ा न्याय विभाग, दीवाने ए बरीद गुप्तचर विभाग से थे। साम्राज्य प्रांतों सरकारों में सरकार परगनों में तथा परगने ग्रामों में विभक्त थे। सरकार में दो प्रमुख अधिकारी सिख अदारे एवं सिख दारान तथा मुसफ़े मुसीफ़ान होते थे। प्रत्येक परगने में सिकदार, अमीन, फातेदार तथा कारकुन लेखक होते थे। कानूनगो नामक अधिकारी लगान की जानकारी रखता था। शेर शाह सूरी ने सैन्य व्यवस्था की, अलाउद्दीन के ही उपायों को अपनाया। वित्त विभाग सुदृश्य था, समान आकार के सिक्के चलवाए एवं तांबे के दाम तथा चांदी का रुपया चलाया। सिक्कों पर परस्पर अनुपात निश्चित किया। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल तक जारी रहा। स्मिथ भू राजस्व की वैज्ञानिक पद्धति से अपनाते हुए संपूर्ण भूमि की माप करवाई। उससे अच्छी माध्यम खराब 3 श्रेणियों में विभाजित किया। इसके पश्चात उपज का 1:3 लगान के रूप में लिया। शेर शाह समय सेना की शांति हेतु उत्तरदायित्व थी। उसने न्याय स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया, जिसके अनुसार उस क्षेत्र में अधिकारी को उस अपराध के लिए दंडित किया जाता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय शासक था। उसने कई सड़कों का सरायों का निर्माण करवाया। उसने प्रसिद्ध सड़क-ए-आज़म वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड थी, जो पूर्वी बंगाल के सोनारगांव से पश्चिम के पेशावर तक जाती थी। इन सड़कों के माध्यम से ही से डाक व्यवस्था एवं दरोगा-ए-डाक चौकी की स्थापना की। अलाउद्दीन की तरह श्रेष्ठ गुप्तचरों की नियुक्ति की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य शेर शाह का इतिहासकार अब्बास सरवानी था। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि मलिक मोहम्मद जैसी शेर शाह का समकालीन था, किंतु उसे राज्यों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। शेर शाह ने धर्म को राजनीति के अलग रखा। अब्बास सरवानी एक जर्जर बूढ़ी औरत को भी सिर पर जेवरात की टोकरी रख कर यात्रा पर जा सकती थी। शेर शाह की सजा के डर के कारण कोई चोर लुटेरा उसके नज़दीक नहीं जा सकता था। शेर शाह न्याय करना सबसे बड़ा धार्मिक कार्य है। रई दरों का एक प्राणी थी।